हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका आइसोटोन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटोन्स के बारे में। बेसिकली आइसोटोन्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में बात की थी। तो उसमें हमने देखा था कि किसी के अंदर तो आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, किसी के अंदर आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है। लेकिन अब आइसोटोन्स क्या होते हैं? बेसिकली आइसोटोन्स क्या होते हैं, जो आइसोटोन्स के एटम्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, यानी कि मान लो जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आपने लिए हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है जिनके अंदर सेम है, उनको आप क्या बोलते हो? आइसोटोन्स बोलते हो। जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो कार्बन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका जो इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 6 है, और जो इसका मास नंबर है वो क्या है? 14 है। तो इसके अंदर अगर आपको दिख रहे होंगे जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं आपके कार्बन के अंदर, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं? 6 हैं, और जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन पे आते हो, नाइट्रोजन में बेसिकली आपका क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है, और आपका मास नंबर क्या है? 15 है। तो इसके अंदर जब आप प्रोटॉन को देखते हो, जो प्रोटॉन है उस वो कितना है? प्रोटॉन 7 है, और आपका जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो क्या है? 8 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप आते हो ऑक्सीजन एलिमेंट पे। तो ऑक्सीजन एलिमेंट में जो आपका प्रोटॉन है, ठीक है, ये भी आपका क्या है? प्रोटॉन का जो नंबर है वो 8 है, और जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो 8 है। तो आप इन तीनों केसेस में, इन तीनों एलिमेंट में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट हैं, इसमें तीनों में क्या है, क्या सिमिलैरिटी है? जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो तीनों में क्या है? सेम है। तीनों में क्या है? इक्वल है। तीनों में 8 8 8, यानी कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जिसमें सेम रहते हैं, वो जो मतलब वो ऐसे एटम्स, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स हों, लेकिन अगर उनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो सेम है, उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। तो बेसिकली अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ही सिर्फ सेम है, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन पे तो आपकी दोनों प्रॉपर्टीज़ डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, उसके साथ साथ प्रोटॉन्स पे भी डिपेंड करती है। तो आपका जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन तो सेम नहीं है ना। तो इसका मतलब है, यानी कि आपकी डिफरेंट मास नंबर होगा और डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर डिफरेंट मास नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब है ये जो तीनों एलिमेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो दोनों क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जो उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो दोनों क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, ओके। सो बेसिकली जब हमने बात की थी आपके आइसोटोप्स के बारे में, तो आइसोटोप्स में क्या था आपका? जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था? सेम था, ठीक है, यानी कि जो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स थे वो क्या थे? सेम थे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, यानी कि आपका एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर दोनों का अगर सेम है, जैसे कि हमने पिछले उसमें एग्जांपल भी लिया था क्लोरीन का, ठीक है, उसमें दोनों क्या थे? दोनों क्लोरीन थे, उनका एटॉमिक नंबर दोनों का सेम था। इसका मतलब क्या है? अगर दोनों के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, वो कौन है आपके? वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? वो प्रॉपर्टी है आपकी। जो आपके आइसोटोप्स होते हैं उनकी क्या होती है? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स में बेसिकली आपके मास नंबर सेम था, मास नंबर सेम था, यानी कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम थी, ठीक है। अब जो आपके आइसोटोन्स है, अब आइसोटोन्स में तो ना तो आपका मास नंबर सेम है, ना ही आपका एटॉमिक नंबर सेम है। तो इसका मतलब क्या है? आपकी फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी, ओके। आइसोटॉप्स एंड आपके आइसोबार्स के बारे में पूरा जो मैंने वीडियो बनाई हुई है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप उसको देखें, उसके बाद आप आइसोटोन्स के बारे में भी देखें, ठीक है, क्योंकि तीनों के अंदर क्या है? डिफरेंस है, आइसोटोन्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स के अंदर, ठीक है। वो छोटा छोटा सा डिफरेंस है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, साइंस लर्निंग अकेडमी को। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। So thanks for watching.